हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। अपना नाम और क्लास टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डी के गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही एमसीक्यूज मिलेंगे कम्युनिटी सेक्शन में, क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो दो पार्टनर है, निर्मल और पवन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। अब यहाँ पर फर्म ने पवन को लोन दिया है, तो ये फर्म के लिए क्या है? एसेट। कितना? 5 लाख। कब दिया? 1 अप्रैल 2023 को, जिस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है फर्म 10% पर एनम के हिसाब से। इसी तरह से फर्म ने निर्मल से लोन लिया, तो ये फर्म के लिए क्या है? लाइबिलिटी। 2 लाख रुपए का लोन लिया। कब लिया? 1 दिसंबर 2023। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है कि फर्म उसको इंटरेस्ट कितनी रेट से देगी, देगी भी या नहीं देगी, कुछ भी मेंशन नहीं है। हमें पूरे साल में लॉस हो गया 10,000 का। आपको बताना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो पवन को हमने लोन दिया उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इनकम होगी। 5 लाख पर एग्रीड अमाउंट है, एग्रीड रेट है, तो आप इससे इंटरेस्ट लोगे 10% पर एनम के हिसाब से। 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने का 50,000 फर्म के लिए इनकम हो गई। ये इनकम है फर्म के लिए। तो ये इंटरेस्ट जो पार्टनर से हमको लेना है लोन पर, इसकी जर्नल एंट्रीज भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे, जो इंटरेस्ट हमें पार्टनर से लेना है, अभी उसने नहीं दिया, तो आप उसके लोन अकाउंट में ऐड नहीं करोगे, उसके कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली ऐड डेबिट कर दोगे 50,000 रुपए। पवंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा। अब ये नॉमिनल अकाउंट है इनकम वाला, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्लोज हो जाएगा। ये दो जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं, जो फर्म ने लोन लिया है निर्मल से, कितना? 2 लाख। इसके बारे में कुछ, इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो आप अब यहां पर क्या करोगे? इंटरेस्ट दोगे या नहीं दोगे? आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस पढ़ लिए हैं, तो आपको पता है, याद आ गया होगा, कि जब एग्रीमेंट ना हो पार्टनर्स के बीच में, कोई रेट मेंशन ना हो, और फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, तो उस केस में उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। पर एनम है, याद रखना, 6% खाली नहीं है, पर एनम है। अगर पर एनम लिखा है तो आपको पीरियड ध्यान देना है, इस पीरियड के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर पर एनम नहीं लिखा तो आपको सीधा सीधा रेट लगा करके इंटरेस्ट लगा देना है। मतलब कि 2 लाख पर 6% कितना बनेगा? 12,000। अगर पर एनम लिखा है तो 12,000 को 12 से डिवाइड करो और 4 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा 4,000। तो ये जो पर एनम का वर्ड लिखा है ना, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, ध्यान से समझ लो। अगर 6% लिखा है तो पूरा रेट लग जाएगा, जिस तरह से हम पूरे साल का इंटरेस्ट देते हैं वो दोगे। अगर पर एनम लिखा है तो आपको पीरियड देखना है, कितना पीरियड का है। तो 4 महीने का इंटरेस्ट फर्म को देना है निर्मल को, जो कि खर्चा है। अब इस केस में आपको जर्नल एंट्रीज, अगर आपने लास्ट क्वेश्चंस देखे हैं तो याद आ गया होगा, तो हम क्या एंट्रीज करते हैं? जो फर्म को लोन पर इंटरेस्ट देना है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट तो डेबिट करोगे, खर्चा है, लेकिन उस लोन अकाउंट में ऐड कर दोगे जो उस पार्टनर का लोन अकाउंट है। तो लोन फ्रॉम निर्मल अकाउंट में 4,000 इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड कर दोगे। इसके बाद इस खर्चे वाले अकाउंट को, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को, नॉमिनल अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो ये दो एंट्रीज बनेंगी। तो आई होप आपको दोनों में फर्क अच्छे से समझ में आ गया। जब फर्म लोन लेती है तो क्या एंट्रीज बनेगी, और जब फर्म लोन देती है तो उसके इंटरेस्ट की क्या एंट्रीज बनेगी। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है 10,000 का, और जो फर्म ने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट देना डेफिनेट है, चाहे लॉस हो या इनकम हो, हमें उस खर्चे को देना ही देना है। अब ये 4,000 का हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे। इसी तरह से जो लोन पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो तो इनकम है ही, इनकम है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे। जो लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट की एंट्रीज है वो सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, एप्रोप्रिएशन में नहीं। तो अब देखो आपके पास कितना प्रॉफिट बचेगा?
36,000 का, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लॉस वाली सिचुएशन पिक्चर आपकी चेंज होकर के इनकम में कन्वर्ट हो गई, और ये 36,000 का प्रॉफिट अब ये पार्टनर से बटेगा एप्रोप्रिएशन से। किस रेशो में? 3:2 की रेशो में। प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। करेक्ट है? तो ये 36,000 आएगा, यहाँ पर 36,000, टाइपो एरर हो गई है, 36,000 कर लेना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख रहे हो, हर क्वेश्चन को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वर्बली सॉल्व करो लेकिन करते जाओ। हर क्वेश्चन आपको नया सिखाएगा, कुछ ना कुछ नया पॉइंट सीखोगे, और जितना आप वर्बली भी सॉल्व करोगे आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठते जाएंगे। ये जो लैंग्वेज है क्वेश्चंस की, आप इससे यूज टू होते जाओगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।